ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। पूरा घर जल गया मेरा पूरा घर जल गया। हे गुरुजी, हे गुरुजी हेल्प अस, हे गुरुजी। ये तस्वीरें फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके की है, जहां एसी ब्लास्ट से 3 लोगों की जान चली गई। दरअसल रविवार देर रात ग्रीनफील्ड इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी फटने से आग लगी थी, जिसके धुएं से दूसरी मंजिल पर सो रहे पति पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं दूसरे कमरे में सो रहे बेटे ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वो भी बुरी तरह से घायल हो गया और आईसीयू में भर्ती है। इस हादसे में परिवार के पालतू कुत्ते की भी जान चली गई। आग लगने के चलते मकान का सारा सामान भी जलकर राख हो गया है। मकान की पहली मंजिल पर जहां आग लगी थी, वहां रह रहे दंपति बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, जिसके बाद उन्होंने दूसरी और चौथी मंजिल पर रह रहे लोगों को फोन करके इसकी जानकारी दी। लेकिन दूसरी मंजिल पर ज्यादा धुआं होने के कारण सचिन कपूर, अंजलि कपूर और उनकी बेटी बाहर नहीं निकल पाए, जिससे उनकी जान चली गई। इस घटना को लेकर रेस्क्यू करने वाले पड़ोसी मयंक ने क्या बताया है, सुनिए। नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता ही नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। तो बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई ऊपर बचाओ, तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो वो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से गया। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मुझे तो और लोगों ने फ़ोन करा था। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग? भैया ऊपर वाली 4th फ्लोर पे नहीं 4 मतलब कि 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। तो हाँ, और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। 3rd फ्लोर पर भी कोई था? 3rd फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। 2nd फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग? हाँ जी, बेटा आईसीयू में, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भैया, उसकी ना नोज़ और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से। पैर में पूरा कट था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, पर बचा लिया अगर जितना। मैं बड़ी मेहनत की, बहुत हिम्मत की इसने। कोई था नहीं, मैं अकेला ही भागा ऊपर। बाकी सारे इतने थे कि हैवी इतने थे कि बाद में पता चला सबको, 1-1.5 घंटे बाद सब आए थे ऊपर, और कोई नहीं था। वही पहली मंजिल पर रहने वाली महिला रितु मलिक ने बताया कि उनके एसी प्लांट में आग लगी थी, जो बढ़कर पूरे घर में फैल गई। उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी मंजिल पर रह रहे सचिन कपूर के परिवार को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। मैम एग्जैक्टली क्या हुआ था? आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं और ये घटना कौन से फ्लोर पर? 1st फ्लोर पे रहती हूँ, उसी कमरे में सो रही थी अपनी बेटी के साथ जहाँ ये हुआ है। ये एसी किसका? आपका? हमारा स्प्लिट है और स्प्लिट में से आग गिर रही थी। 3:10 देखा, फिर इनको जगाया, मलिक साहब के पास भागी, मेरे हाथ भी जले आग बुझाने के चक्कर में। फिर मैंने देखा नहीं बुझती है, फिर मलिक साहब ने भी आके कहा पानी डालो, फिर हमने कहा नीचे भागो, नीचे चलो। नंगे पैर हम दौड़े आए और फिर उसके बाद हमने फ़ोन किया 4th वाले को। सबसे पहले मलिक साहब ने, रजत गोयल जी आग लग गई है, नीचे आ जाओ। इनको आवाज़ें मारी, सचिन जी आ जाओ, कपूर जी इधर निकल आए। ये तीनों निकले, इनसे मेरी बात हुई 3:30 बजे, जो अब नहीं रहे। तीनों से बात हुई कि भाई साहब आ जाओ, 1st फ्लोर के रास्ते आ जाओ। वो यही कह रहे थे धुआं बहुत है, हमें दिख नहीं रहा, हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए। मैं तो 1st फ्लोर के रास्ते नीचे आ जाओ। कितनी उम्र है इनके? नाम क्या है जो लोग एक्सपायर हुए? सचिन कपूर जी होंगे 50 साल तक के, 47 साल की रिंकू,
और 14 साल की बेटी उसका नाम सुजान कपूर। और घर में कोई बचा है इनके? एक बेटा बचा है 27 साल का, और मेरे सामने मेरे से बात हुई है, मुझे वही याद आ रहा है बार बार कि भगवान उनको भी बचा लेते, हमें बचाया तो। अभी बेटे की क्या स्थिति है मैम? बेटा ठीक है, उसकी लेग में लगी है, वो कूदना चाह रहा था 2nd फ्लोर से। तो क्या हॉस्पिटलाइज है? हाँ, एशियन में है वो एडमिट। तो अभी फैमिली में कोई नहीं है? नहीं। वहीं इस मामले को लेकर पड़ोसी वीरेंद्र ने बताया कि धुआं होने पर कपूर परिवार टॉप फ्लोर की ओर भागे, लेकिन वहां ताला लगा था, जिसके कारण वो ऊपर नहीं जा सके। ये तकरीबन 4 बजे के आसपास ये घटना घटी। अपर ग्राउंड में राकेश मलिक और रितु मलिक जी रहते हैं, जो सामने खड़े हैं। आप इधर आ जाओ जी। इनके घर में आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ। जब इनको पता लगा जैसे धुआं हुआ तो ये घर से बाहर भागे नीचे। इन्होंने ऊपर वालों को भी, पड़ोसियों को भी, मुझे भी कॉल की। हम सब लोग दौड़ के आए तो काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो लोग ऊपर वाले जब नीचे उतरने लगे, पूरी फैमिली, कपूर फैमिली, सचिन कपूर है, उनके एक मिसेज और एक बेटी और एक बेटा थे, वो चारों लोग जब उतरने लगे तो धुआं इतना था कि उनका दम घुटने लगा। फिर वो वापस भागने लगे। दम, ये जो धुआं कहाँ पर था? धुआं पूरी बिल्डिंग में हो गया था, सीढ़ियों में धुआं हो गया था। 2nd फ्लोर पे वो लोग रहते थे। फिर वो वापस जब जाने लगे तो मोमटी में वहाँ ताला लगा हुआ था। वो ताला टॉप फ्लोर पे, अगर वो ताला भी खुला होता तो छत पे निकल जाते बच जाते। इतना बड़ा हादसा हुआ मेरे इस ग्रीनफील्ड परिवार में। 3 लोग चले गए। बहुत बड़ा दुख है हमें। एक चीज़ बहुत बड़ी दिक्कत जो रही हमें, जो रेजिडेंट्स जो परेशान रहा, हमारे यहाँ पर आसपास कोई फायर स्टेशन नहीं है, वो बहुत दूर है। तो 45 मिनट बाद जब गाड़ी आई तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। उसके लिए मैं माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से और विधायक जी से बात करके, और मैं सदन में रखूँगा कि इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंगें भी हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, कोई और बड़ा हादसा ना हो जाए। इसका बहुत दुख है मेरे इस परिवार में। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना घटी है। फरीदाबाद से सचिन गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।